और भगवान श्री राम ने गुरुकुल में रह करके गुरु जी की सेवा की महाराज। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, लेकिन गुरुकुल में रह करके श्री रघुनंदन चारों भाई गुरुदेव वशिष्ठ की नंदिनी गाय को चराते हैं, गाय का गोबर उठाते हैं, आश्रम में झाड़ू लगाते हैं। ऐसा नहीं कि चक्रवर्ती के बेटा है तो सेवा नहीं करेंगे, उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था होगी ना। ये समान शिक्षा नीति तो हमारे सनातन धर्म में थी। आज की सरकारें कहती हैं सब पढ़ो सब बढ़ो, नारा देती हैं, स्लोगन है सब पढ़ो सब बढ़ो, लेकिन सबको सब पढ़ने का कहाँ अधिकार है। आज गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बना सकता। क्यों? बोले उन संस्थानों में इतनी फीस लगेगी, इतना पैसा लगेगा कि गरीब आदमी दे ही नहीं पाए। इतना डोनेशन की कहाँ से बुलाएगा? तो सब कैसे पढ़ सकते हैं और सब कैसे बढ़ सकते हैं? ये नारा तुम्हारा गलत है। सब पढ़ सकते हैं, सब बढ़ सकते हैं तब जब शिक्षा निःशुल्क हो, चाहे राजा का बेटा हो, चाहे रंक का बेटा हो, सबको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त हो और सबके लिए शिक्षण संस्थान एक ही हो। ये नहीं कि गरीब का बच्चा सरकारी विद्यालय में, प्राइमरी विद्यालय में पढ़े और अमीर का बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े। कहाँ समान शिक्षा नीति है? इसीलिए जब शिक्षा समान नहीं होती तो समाज में समानता का भाव नहीं आता। समाजवाद की हम बातें कर सकते हैं, सर्वजन हिताय की बातें कर सकते हैं, लेकिन सर्वजन हित तब होगा जब हमारी शिक्षा समान होगी, सबको समान शिक्षा का अधिकार होगा। गरीब का बच्चा साधारण स्कूल में पढ़े और अमीर का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, उस शिक्षा से ही भेद पैदा होगा, ऊंच नीच का भेद वहीं से पैदा होगा और वो अंत तक बना रहेगा। ऊंचा व्यक्ति नीचे का शोषण करता रहेगा और शोषण करने वाला बढ़ता रहेगा और शोषित व्यक्ति घटता रहेगा। आप इसे समाप्त नहीं कर पाएंगे जब तक शिक्षा समान नहीं होगी। और हमारे ऋषि मुनियों ने शिक्षा को समान व्यवस्था दी थी। एक ही गुरुकुल में सब पढ़ेंगे। जिस गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण पढ़ते हैं उसी गुरुकुल में सुदामा जैसे दरिद्र ब्राह्मण भी पढ़ते हैं। अलग गुरुकुल नहीं था। जिस गुरुकुल में चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र पढ़ते हैं उसी में साधारण बालक भी पढ़ते थे। अलग कोई गुरुकुल नहीं था और निःशुल्क था। चाहे राजा का बेटा पढ़े उसको भी कुछ नहीं देना है और गरीब का बेटा पढ़े उसको भी कुछ नहीं देना। और सेवा सबको करनी है। चाहे गरीब का बेटा होगा वो भी गुरुजी के आश्रम में झाड़ू लगाएगा और राजा का बेटा होगा वो भी झाड़ू लगाएगा। इस प्रकार की समानता जब होगी तभी समाज में समरसता स्थापित होगी। ये शिक्षा पद्धति हमारे ऋषियों की शिक्षा पद्धति है, गुरुकुल की पद्धति। और ये पद्धति जब भारत में समाप्त हुई उसी समय से भारतवर्ष वैचारिक रूप से गुलाम हो गया। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने ही भारतीयों को अंग्रेज बना दिया। आज के भारतीय वेश तो भारतीय है, उनका स्ट्रक्चर भारतीय है, लेकिन मानसिकता उनकी अंग्रेजियत वाली हो गई। क्यों? बोले लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने इतना बड़ा अनर्थ किया। हमारी गुरुकुल पद्धति समाप्त हो गई। उस समय पूरे भारतवर्ष में 60,000 गुरुकुल थे। अंग्रेजों के समय में वो सब गुरुकुल बंद कराए गए और नई शिक्षा पद्धति लाई गई लॉर्ड मैकाले की। इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया उसने और उसका दुष्परिणाम कि आज हम अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर चले गए। ये तो भगवान की कृपा कहो कि ये कथाएं जीवित हैं। आज सनातन धर्म में जहाँ कहीं भी धर्म, कर्म, श्रद्धा, भक्ति बची है उसका मूल कारण केवल कथाएं हैं। और आप बताओ धर्म का उपदेश करने के लिए कोई संस्थान हो जहां पर जाकर के आपको धर्म का ज्ञान मिले? कोई ऐसा स्थान नहीं, न कोई ऐसे संस्थान है, न कोई ऐसा विद्यालय है, न कोई ऐसी परिपाटी है। ये तो भगवान की कृपा की संत महात्मा ज्ञानी जन घूम घूम करके देश में विदेश में सर्वत्र भगवान की कथा सुनाते हैं और कथा के बहाने ही धर्म, कर्म, भगवान, परमात्मा, ईश्वर, मातृभक्ति, पितृभक्ति इन विषयों का उपदेश करते हैं तो हिंदू समाज अभी जीवित है। अन्यथा हिंदू समाज का और घोर पतन हो गया होता। ये तो कथा की देन है कि आज सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन इसे विचार करने की जरूरत है। आने वाले